वर्षा ऋतु थी। राजा विक्रमादित्य अपने महल की बालकनी से नदी की ओर देख रहे थे। नदी उफान पर थी और तभी उनकी नजर 3 लोगों पर पड़ी। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा। उनके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरे पीले पड़े थे। विक्रम समझ गए कि वे बेहद निर्धन हैं। अचानक तीनों ने नदी में छलांग लगा दी। वे डूबने लगे और चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना देर किए नदी में कूदकर उन्हें बचाने की कोशिश की। अकेले यह संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने वफादार बेतालों को स्मरण किया। दोनों बेतालों ने महिला और बच्चे को बचाया, जबकि विक्रम ने उस पुरुष को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया। जब उन्होंने ब्राह्मण से आत्महत्या का कारण पूछा तो उसने रोते हुए कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, मेरी पत्नी और बच्चा भूख से मर रहे हैं, मुझे कोई रोजगार नहीं देता, आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। विक्रम ने ब्राह्मण को अपने अतिथिशाला में रहने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने वचन दिया कि उनकी हर आवश्यकता पूरी की जाएगी। ब्राह्मण परिवार वहां रहने लगा, भोजन मिलने लगा, आरामदायक बिस्तर मिल गया। लेकिन ब्राह्मण परिवार सफाई का ध्यान नहीं रखता था। उनके कमरे में गंदगी फैल गई, दुर्गंध इतनी बढ़ गई कि वहां रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे नौकर चाकर काम छोड़कर भागने लगे। जब कोई भी सेवा करने को तैयार नहीं हुआ तो स्वयं राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण परिवार की सेवा में जुट गए। उन्होंने बिना किसी घृणा के उनकी हर इच्छा पूरी की, यहां तक कि उनके पैर भी दबाए। ब्राह्मण ने सोचा कि राजा अब हार मान जाएंगे। उसने विक्रम को आदेश दिया, मेरा शरीर गंदा है, इसे साफ करो। विक्रम बिना झिझक आज्ञा मानने आगे बढ़े। तभी चमत्कार हुआ। ब्राह्मण और उसका परिवार देवताओं में बदल गए। उनके वस्त्र स्वर्णिम हो गए, शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह ब्राह्मण कोई और नहीं, वरुण देव थे। वे बोले, हमने तुम्हारी अतिथि सेवा की परीक्षा ली और तुम सफल रहे, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और यहां की भूमि से 3-3 फसलें उगेंगी। वरुण देव आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा विक्रमादित्य की अतिथि सेवा ने उनके राज्य को समृद्ध बना दिया। यह उनकी सहनशीलता, दयालुता और संकल्प की अमर गाथा बन गई। अगली रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।